उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे, जहां पर उन्होंने जगत गुरु रामभद्राचार्य के पश्चिम उत्तर प्रदेश मिनी पाकिस्तान बन गया है इस बयान पर बोलते हुए भूपेंद्र चौधरी ने कहा कि जिस प्रकार से आबादी का संतुलन बिगड़ा है वो हमारे सबके लिए चुनौती है, लेकिन लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। देश में सभी जाति पंथ के लोगों को संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। भूपेंद्र चौधरी ने विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे वोट चोरी के आरोप पर बोलते हुए कहा कि वोट चोरी किन लोगों ने की है ये सब लोगों को पता है। उन्होंने ये भी कहा कि श्रीमती इंदिरा गांधी 1971 के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की दोषी पाई गई थी। इंदिरा गांधी 1971 में रायबरेली के लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की दोषी पाई गई थी, जिसके चलते माननीय उच्च न्यायालय ने कहा था कि श्रीमती इंदिरा गांधी ने अपना चुनाव सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल कर सत्ता का दुरुपयोग कर जीता है और हाईकोर्ट ने उस चुनाव को निरस्त कर दिया। इंदिरा गांधी की सदस्यता समाप्त कर दी गई थी और उनके चुनाव लड़ने पर रोक लग गई थी। इसीलिए वोट चोरी में जो लोग प्रमाणित हो गए हों वो लोग नेगेटिव प्रचार कर दोषारोपण कर रहे हैं। देश की जनता सब जानती है कि आखिर कौन वोट चोर है। तो मुजफ्फरनगर पहुंचे थे, आपको बताएं कि बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जिस पर उन्होंने जो बयान लगातार सियासी घमासान मचाए हुए हैं उस पर अपनी प्रतिक्रिया दी। रामभद्राचार्य के बयान को लेकर भी उन्होंने ये कहा कि सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आबादी का संतुलन बिगड़ा है वो हमारे लिए सबके लिए चुनौती है, लेकिन लड़ाई विचारधारा की है, लड़ाई व्यक्तिगत नहीं है। और हिंदुस्तान में सब जाति मत पंथ के लोगों को देश की संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार अपना जीवन यापन करने का अधिकार है। लेकिन हमारी सरकार संकल्पित है और आप देखेंगे पिछले 10 वर्षों में 9 वर्षों में जब से योगी जी के नेतृत्व में मोदी जी के नेतृत्व में सरकारें आई हैं, उत्तर प्रदेश का देश का जो वातावरण है वो बदला है। आज कानून के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ा है और उत्तर प्रदेश की सरकार के सजगता के कारण कोई दंगा कोई विवाद इस प्रकार का उत्तर प्रदेश में उत्पन्न नहीं हुआ है। नहीं, निश्चित रूप से जिस प्रकार से आबादी का संतुलन बिगड़ा। भूपेंद्र चौधरी का ये बड़ा बयान जिसमें उन्होंने साफ तौर पर वोट चोरी पर भी बयान दिया है और ये कहा कि सबकी अपनी अपनी मानसिकता है। और इस पर मुजफ्फरनगर से मेरे सहयोगी कुलदीप मेरे साथ जुड़ गए। कुलदीप, जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर और रामभद्राचार्य के बयानों को लेकर अब जो सियासत गरमाती हुई दिखाई पड़ रही है, अब इस पर प्रतिक्रिया दी भूपेंद्र, जो कि बीजेपी के अध्यक्ष हैं, प्रदेश अध्यक्ष, क्या कुछ पूरा मामला मुजफ्फरनगर में किस तरीके से गरमा रहा है और अब ये जो बयानों के तीर अब शुरू हो गए हैं, क्या लग रहा है कहाँ तक पहुँचने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का कल मुजफ्फरनगर में आगमन था, जिसको लेकर जो भूपेंद्र चौधरी है जो प्रदेश अध्यक्ष, उनका बड़ा बयान आया जिसमें जगत गुरु जो रामा भट्टाचार्य का जो बयान था, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिनी पाकिस्तान बताया गया था, जिसको लेकर उन्होंने प्रतिक्रिया करते हुए कहा कि यह एक जो उत्तर प्रदेश की जो आबादी का जो संतुलन बिगड़ रखा है वह 1971 में जो वोट चोरी पाई गई थी, जिसको लेकर लगातार जो है बिहार में जो चुनाव हो रहे थे वहां पर जो कांग्रेस के जो अध्यक्ष है राहुल गांधी लगातार भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। पर उसके बाद एक बयान और सामने आया था जिसमें कहा गया था लगभग 65 से 58 लाख के करीब जो वोट थी, जो डुप्लीकेट वोट थी, उनको हटाया गया है और यही जो प्रक्रिया है, यही प्रक्रिया उत्तर प्रदेश में भी होने वाली है और जगह जगह जहाँ पर चुनाव होगा यह प्रक्रिया वहां पर होगी। वही आपको बता दें कि जो आबादी का संतुलन बिगाड़ने वाला की बात थी, सिर्फ एक विचारधारा की लड़ाई बताई जा रही है, जिसमें देश को अलग अलग जातियों में बांटने की प्रक्रिया विपक्ष कर रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आबादी का जो असमंजस है इसको लेकर बयान सामने आ रहे हैं, मिनी पाकिस्तान जैसी बातें सामने आ रही हैं और क्योंकि अब प्रदेश में चुनाव भी जल्दी है तो साफ तौर पर यह भी समझा जाए कि क्योंकि अब चुनावी बिगुल भी फूंक चुका है, तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं, क्या इसलिए अब एक बार फिर से इस तरह की बातों को कर इस तरह के बयानों को देकर सिर्फ और सिर्फ माहौल को गरमाने की कोशिश? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, 2013 दंगों के बाद में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की एक तरह से लहर आ गई थी, जिसके चलते
लगातार पिछले 10 से 15 सालों तक लगातार भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपनी सरकार बनाए रखा है। उसके साथ साथ यूपी में भी लगातार सरकार बनी हुई है। वहीं अभी चुनाव जो नजदीक आ लग रहे हैं उसको देखते हुए फिर एक तरह से जो विपक्ष है, विपक्ष लगातार मुद्दे खड़ा कर रहा है। कभी वोट चोरी का आरोप लगा रहा है, कभी मिनी पाकिस्तान का आरोप लगा रहा है, जिसको लेकर मुजफ्फरनगर का जो माहौल है बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। पर जो प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बताया कि ये जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में आ रही है उसके बाद में एक भी दंगे मुजफ्फरनगर में नहीं हुए हैं और उसके साथ साथ कहीं यूपी में भी दंगे नहीं हुए हैं और नहीं होने दिए जाएंगे। जी अच्छा, अब जिस तरीके से भूपेंद्र चौधरी ने जो बयान दिया है इस पर क्या कोई प्रतिक्रिया कांग्रेस की तरफ से, सपा की तरफ से सामने आती हुई दिखाई पड़ रही है? कोई नेता का, किसी का कोई बयान? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, लगातार विपक्ष जो है भारतीय जनता पार्टी पर वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं। पर अभी तक जो मुजफ्फरनगर सांसद है हरिंदर मलिक, उनकी एक प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने भूपेंद्र जो चौधरी है उनको एक बयान जारी करते हुए बताया कि ये जो बयानबाजी हो रही है सिर्फ एक बेतुका बयान दिया जा रहा है। इसमें मुजफ्फरनगर में कोई मिनी पाकिस्तान वाला कोई ऐसा माहौल नहीं है, जिसको लेकर लगातार जो सत्ता में रहते हुए पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष है वे बोल रहे हैं। पर यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, हम भी जीते हैं। आगे भी जो चुनाव होंगे उसमें भी हमारा ही चुनाव होगा। जी चलिए, हालांकि वोट चोरी को लेकर और जनसंख्या को लेकर एक बार फिर से जो है मामला तूल पकड़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। हालांकि राहुल गांधी ने भी जो है आज इसको लेकर एक बार फिर से बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि अब ये जो बयानों के तीर अब नेताओं के बीच में शुरू हो चुके हैं, ये कहाँ जाकर जो है सटीक बैठते हैं। फिलहाल बहुत शुक्रिया आपका कुलदीप, तमाम जानकारियों के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो आपको बता दें कि दरअसल भूपेंद्र चौधरी ने जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से तमाम जो है बयानबाजियां की जा रही हैं उसका पलटवार किया और ये कहा कि दरअसल कांग्रेस जो है अपने दिन भूल गई जब 1971 में जो है किस तरीके से सोनिया गांधी पर ये आरोप लगे थे कि उन्होंने सरकारी संसाधनों का इस्तेमाल किया है और जनता को बेवकूफ़ बनाने का काम किया। लेकिन अब जब हालांकि आरोप राहुल गांधी बीजेपी की सरकार पर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, चुनाव आयोग पर लगाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, तो ऐसे में एक बार फिर से जो है जाहिर तौर पर ये समझा जाए, क्योंकि अब हर देश में जो है हर राज्य में, कई राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, जिसको देखते हुए अब इस तरीके के बयानों का जो दौर है वो भी तेज होता हुआ दिखाई पड़ रहा है।